वाला फिर से आएगा तुम्हारे जीवन में वापस। तुम्हें रुलाने वाला अब तुम्हें हंसाने के प्रयास किया करेगा दिन रात। जो चिढ़ रहा है तुमसे, कुढ़ रहा है तुमसे, भीतर ही भीतर जो थड़फड़ा रहा है इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, वही दिन रात योजनाएं बनाएगा कि कैसे तुम्हें मनाओ, कैसे तुम तक पहुंचो, कैसे चरणों में गिरो तुम्हारे, कैसे अपने किया की क्षमा मांगो, मैं कैसे तुम्हें अपने जीवन में वापस बुलाऊं। अर्थात दूर जाने वाला करेगा गुलामी तुम्हारी, क्योंकि तुम एक शक्ति हो, साधारण नारी नहीं हो। मैंने कई बार तुम्हें कहा है, तुम डर जाती हो, थोड़ी सी संकट आती है, थोड़ी सी विपत्ति आती है, तुम घबरा जाती हो। घबराओ मत, अपने भीतर की शक्तियों को महसूस करो। तुम पुरुष नहीं हो, ये उल्टा मैं बोलती हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या बोल रही है, तुम पुरुष नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है। पुरुष कहाँ डरते हैं? पुरुष डरते हैं। पुरुष शुरू से डरते हैं। जब वो एक शिशु होता है, जब उसे डर लगता है, वो अपनी माँ के पास भाग कर जाता है। जब वह पति बन जाता है और उसका मन घबराता है, किसी भी समस्या में पड़ता है, वो अपनी पत्नी से पूछता है, सलाह लेता है। हमेशा पुरुषों को विपत्ति के समय स्त्रियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानसिक रूप से तुम औरतों को ही सबसे ज्यादा मजबूत बनाया गया है। हम औरतों को ही, मैंने कहा ना, हाथ पैर का कोई बल का आवश्यकता हो, कोई चीज ना खुल रही हो, कोई भारी चीज ना उठ रही हो, तो पुरुषों को बुलाया जाता है। जब रिश्ते ना संवर रहे हो, जब कोई नाजुक सा मामला हो, तब स्त्रियों को बुलाया जाता है। अर्थात तुम ज्यादा श्रेष्ठ हो, तुम ज्यादा मजबूत हो, तुम अधिक शक्तिशाली हो। इस बात को हमेशा याद रखना। फिर तुम अपनी शक्ति को नहीं भूलोगी, तुम्हें डर भी नहीं लगेगा, तुम रोओगी भी नहीं, इधर उधर बेवजह अपने घर की बातें फैलाओगी भी नहीं। कभी कभी महिलाएं एक चूक कर देती हैं, उसके साथ जो भी हो रहा है वह फोन करके सभी दिशाओं में बताना प्रारंभ कर देती है, जिससे कि तुम्हारा ही वजन कम हो जाता है। तुम अपने मायके में इतनी शिकायतें अपने ससुराल की कर देती हो कि मामला आगे क्या सुधरेगा और बिगड़ता चला जाता है। तो ये सब मत करो, जो करना है वह करो। कार्य तुम्हें इधर करना है, तुम कार्य उधर कर रही हो। अपनी कुछ सहेलियों को फोन कर करके अपने पति की शिकायतें कर रही हो। क्या होगा उससे? ना ग्रह सुधरेंगे, ना स्थिति और ना परिस्थिति बदलेगी। फिर तुम्हारी ही सहेली घुमा फिरा कर फिर तुम्हारे ही पति को ये सारी बातें बता दे रही है, परिस्थितियां और बिगड़ रही हैं। तो ये सब मत करो। मैंने कहा ना, कार्य इधर करना, उधर मत करो। आज मैं कह रही हूं कि एक पान का पत्ता तुम्हारे जीवन को सुगंधित कर देगा, मिठास से भर देगा। देखो, शादी ब्याह हो, सत्यनारायण कथा हो, संसार का कोई पूजा पाठ हो, सर्वप्रथम यदि कोई पत्ता लाने के लिए कहा जाता है तो वह पान का पत्ता, साक्षात मंगल देव। पान के पत्ते का बड़ा विशेष महत्व है, बहुत पवित्र पत्ता है। इसका नाम बोल देने मात्र से कई ग्रह सुधर जाते हैं। कई ग्रह ऐसे सुधरते हैं कि आपको मुंह में पान चबाना पड़ता है। कितनी बार कुछ ज्योतिषीय उपाय में आपको पान खाने की सलाह दी गई है, पान का दान करने की सलाह दी गई है, माता को पान अर्पण करने की सलाह दी गई है। अर्थात पान के पत्ते में कोई तो श्रेष्ठ बात है। तो आज मैं कह रही हूँ, तुम्हारे टूटते रिश्ते को, बिखरते रिश्ते को आज ये पान का पत्ता सुधार देगा। परंतु मैं जिस सामग्री का प्रयोग करने के लिए बताऊं, तुम उस सामग्री का प्रयोग करना, उसे काटना मत। क्योंकि ग्रहों की दशा दिशा देखकर मैं चैनल पर इसलिए बता रही हूँ कि तुम सब एक साथ सुन रही हो। तुम जितनी बहनों को ये तकलीफ है, तुम लोगों की राशियां अलग अलग है, तुम लोगों का नाम अलग है, तुम्हारे पतियों की राशि अलग है, विवाह की तारीख अलग है। फिर जब मैं एक कॉमन उपाय बता रही हूँ कि तुम सबको लाभ हो, तब कृपया सामग्री का ध्यान रखें। क्योंकि पर्टिकुलर यदि तुम अपनी कुंडली लेकर मेरे पास आती हो, तब मैं जो उपाय बताऊंगी वो तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे नाम को देखा गया है, जन्म की तारीख अर्थात तुम्हारे मूलांक को देखा गया, तुम्हारे भाग्य अंक को देखा गया, तुम्हारी राशि को देखी गई है, कौन सा ग्रह दूषित है इस क्षण, किस घर में बैठा है, इसको देखा गया। लेकिन यहाँ से जब मैं बता रही हूँ अपने चैनल के माध्यम से, तब मैं कुछ भी नहीं देखी हूँ। तब जो एक कॉमन सा उपाय बता रही हूँ वो मेरे समस्त बहनों के लिए। तो जिस सामग्री का मैं प्रयोग करूँ, तुम उसी का प्रयोग करना सामग्री का। फिर देखो 100% लाभ होगा तुम्हें। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपकी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
जो मुझसे पहली बार मिल रहे हो, इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, ताकि जो पहुंचाने के लिए आती हूँ हर दिन आपको, वह पहुंचे सीधे आप तक। स्वच्छ पान का पत्ता ले, मंगलवार का दिन हो, ना कर सके तो शनिवार का दिन हो। पान का पत्ता एक दिन पहले आप खरीद कर ला सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, सूखे नहीं, खराब ना हो जाए, बिल्कुल ताज़ा हरा, इसकी राशि ही अलग होती है। एक लाल कलर की कलम लेनी है आपको, 7 आंख का फूल लेना है, अकवन का फूल जो भगवान भोलेनाथ पर चढ़ती है। सफ़ेद ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, आपके आसपास जैसा भी अकवन का फूल उपलब्ध हो। और ये जो सावन भादों का महीना होता है ना, इसमें बहुत अकवन के फूल होते हैं, बड़ी आसानी से मिलेंगे, मंदिर में मिल जाएंगे, जहाँ दोने में फूल लगा के बेचे जाते हैं मंदिर के बाहर, वहाँ मिल जाएंगे। तो 7 अकवन का फूल ले लें, 1 पान का पत्ता ले लें, शहद ले लें और 1 लाल रंग की कलम ले लें। आपको इतनी ही चीज़ लेनी है। चलिए एक ऐसी चीज़ घर में तैयार करते हैं जिसे पाकर माता प्रसन्न हो जाती है। इस पान के पत्ते को पहले धो लें, गंगा जल से भी छीट लें, पोंछ लें, सुखा लें। लाल कलर की कलम से जो चिकना भाग होता है, पत्ते का जो सीधा भाग होता है, उसमें अपने पति का नाम लिख दें और पीछे से अपना नाम लिखें। मैंने कहा ना, तुम ज्यादा शक्तिशाली हो, तुमने थामा है पति को। ये बात हमेशा जान कर रखना। ये मत सोचना मेरे पति ने मेरी उंगली पकड़ी है, फिर उसने छोड़ दी तो मैं अनाथ हो गई। नहीं नहीं, तुमने इस गृहस्थी को संभाला, ये तुम्हारा घर है। कभी अपने ससुराल को ये मत कहना कि पति को कि ये तुम्हारा घर है, ये मेरा घर है कहना। इससे तुम्हारा प्रेम भी झलकता है और सच में वो तुम्हारा ही घर है। मायके पकड़कर कितना रहोगी, मायके तो तुम्हारा अपना है ही, माता पिता तो अपने है ही, परंतु वास्तविक में तुम्हारा घर तुम्हारे पति का घर है। उसे जाना हो 10 दिन कहीं जाने देना, तुम मत जाना, तुम्हारा घर है। इस बात को हमेशा याद रखना। सीधे भाग में पति को नाम लिखना, नीचे पीछे अपना नाम लिखना, तुम यही थामा है से। लाल कलम से लिखना और पूरे पत्ते पर शहद लगा देना, आगे से लेके पीछे तक शहद लगा देना, मिठास से भर देना इसे। 7 अकवन का फूल रख देना इस पर और भगवती के चरणों में जाकर इसे अर्पण कर देना। माँ भगवती के चरणों में, माता का जो भी मंदिर हो, यदि आपके तरफ कच्ची मिट्टी के माता के मंदिर होते हैं जहाँ मिट्टी से माँ बनाई जाती है और सिंदूर का तिलक होता है, तो सर्वोत्तम माता के चरणों में यह पान का पत्ता अर्पण करना, उनसे विनती करना, ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम का जप कर लेना 21 बार और उनसे अपनी प्रार्थना कहना, सब कुछ ठीक हो जाए माँ। आज जो मिठास मैं आपको अर्पण कर रही हूँ, वह मिठास मेरे जीवन में भी भरना, मेरे संबंधों में भी भरना। चलिए आना, माथा टेक कर वहाँ से सिंदूर लगाकर अपने घर, और देखना तुमने क्या किया है और क्या अद्भुत चमत्कार इसका होता है। मैं क्या कहूँ कि यह क्या वशीकरण है। इधर माँ के चरणों में तुमने अर्पण किया, उधर रिश्ता सुधरने लगता है, रिपेयर होने लगता है। एक पान का पत्ता भाग्य बदल देगा तुम्हारा। अवश्य करें, 100% सफलता मिलेगी आपको। जो अनुभव करें आप, जो सफलता प्राप्त करें आप, मेरे साथ भी मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।